चलिए आज हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशन या विलयन के लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो हमारी कोशिश आपको समझा पाए, कोशिश कीजिएगा समझने का। क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये लेके चलोगे आप। तो हम लोग बात करने वाले हैं 2009 से लेकर 2023 तक, मतलब इस साल तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनकी। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। कहानी में अपना पहला है कि असामान्य आणविक द्रव्यमान या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल जब क्या होते हैं वियोजन या संयोजन में जाते हैं, मतलब टूट के अलग 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 हो जाते हैं। जैसे हमारा NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस में अलग अलग हो जाता है, या संयोजन होता है तो क्या होता है उसका द्रव्यमान जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, उसके द्रव्यमान या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं यदि विलयन में विलय कणों का वियोजन या संयोजन होता है तो विलयन के विलय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, संख्या बदल जाती है। ये एक संख्या में थी, ये दो संख्या में है। तथा विलय का अनुभार भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विलय का अनुभार वास्तविक अनुभार से अलग प्राप्त होता है। जब आपका वियोजन होता है, ठीक है, तो वहां पे अनुभार बढ़ जाता है, जबकि संयोजन के केस में अनुभार घट जाता है। ओके, अलग प्राप्त होता है, जिसे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं अतः विलय के असामान्य आणविक द्रव्यमान का कारण उनके अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है। वियोजन अलग हो जाना, संयोजन मतलब एक साथ जुड़ जाना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि सिंपल सा है कि कोई भी जो असामान्य आणविक द्रव्यमान होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, वियोजन या संयोजन पे, जिसके कारण क्या होता है कभी द्रव्यमान बढ़ जाता है, कभी द्रव्यमान घट जाता है। इसी बढ़ने घटने की कहानी को क्या कहते हैं? असामान्य या असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आइसोटोनिक या समपरासारी विलयन या घोल किसे कहा जाता है? ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सिंपल सा है, वैसे विलयन जिनके परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इससे पहले भी हम लोग ऑब्जेक्टिव में यूज किए थे, पाई इक्वल्स टू CRT। वो दोनों का यदि समान हो, ऐसे दो विलयन जिनके क्या हो, जिन विलयनों के परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। मान लीजिए जैसे हम क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पाई इक्वल्स टू पाई1 इक्वल्स टू पाई2। यदि हमारे पास दो हैं तो पाई1 बराबर पाई2, पाई बराबर क्या होता है CRT। ऑब्जेक्टिव में पूछा आपसे, तो C1RT और C2RT। RT से RT साफ, C1 बराबर क्या हो जाएगा C2। तो यहां से कह सकते हैं कि समपरासरी विलयन की मोलर सांद्रता समान होती है। दिख रहा है, मोलर कंसंट्रेशन क्या है, समान होती है। ओके, और भी जिसके बारे में कुछ लिखना चाहे तो इस प्रकार के विलयन के मध्य एक अर्ध पारगम्य झिल्ली रखने पर झिल्ली से होकर जल या विलयक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। वैसे विलयन जिनके अर्ध पारगम्य झिल्ली से किसी भी दिशा में प्रवाह नहीं होता होगा उसे भी क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक विलयन। ठीक है, या कह सकते हैं जिनके परासरण दाब, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं उसे भी क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक विलयन या घोल कहते हैं। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये हमारा क्या होता है, मोलर सांद्रता एन मोल बटे आयतन, पता है। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, दूसरा कह रहा है हाउ इट इज रिलेटेड टू मोलरिटी। ठीक, या विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है। तो एकदम डिफिनीशन से याद ध्यान में रखोगे पहले, किसी अवाष्पशील विलय के एक मोल को 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घोले जाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी होती है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब क्या पता है एक्सपेरिमेंटली हमको पता है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलरिटी के। ऑलरेडी आपको इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहा गया कि भैया इससे आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो वहां पे भी इसको वापस से देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एम। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जिसको हमने क्या लगाया, के बी। ओके, इसी के बी को क्या कहा जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
डिफिनीशन क्या कहते हैं, एक मोल के लिए, ठीक है, और एक किसी चीज 1 किलोग्राम के लिए। तो एक, अब m बराबर क्या होता है, m बराबर हम लोग जानते हैं मोल्स पर मास। तो मोल्स कितना, ए का मास कितना भी, ये भी 1, तो मतलब क्या 1, तो यहां पे लिखते तो क्या होता है डेल टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू 1, मतलब सीधा सीधी डेल टीवी इज इक्वल टू के बी। तो के बी की वैल्यू किसके बराबर होगा, डेल टीवी के। तो सिंपल सा है, 1 मोल और 1 किलोग्राम विलयन के घोल में क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, क्वथनांक में वृद्धि का मतलब क्या है, डेल टीवी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या कह सकते हैं सिंपल सा मोलल उन्नयन स्थिरांक। उम्मीद है समझ में आया। अब चूंकि इतना लिखे हैं, थोड़ा सा ये पूछ रहा है तो रिलेशन भी हो गया, थोड़ा सा इसके यूनिट को भी लिख लेते हैं। तो यहां से हम जानते हैं इसका यूनिट क्या होगा, डेल टीवी का यूनिट टेम्परेचर का केल्विन, केवी का हमको निकालना है, और इसका हमारा m का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो इसको लिखते तो क्या लिखते, केवी इज इक्वल्स टू के फॉर केल्विन, इधर से केजी और पर मोल, तो इसी को लिखते यहां पे के केल्विन केजी पर मोल। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। सिंपल सा इस फॉर्मूले को यूज करके डिफिनीशन को लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन अपना हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ क्या कह रहा है, किसी गैस के ठोस में विलयन का एक उदाहरण दीजिए। इसका एक उदाहरण हमारा होता है हाइड्रोजन गैस के साथ प्लेटिनम। हाइड्रोजन जो हमारे क्या है, गैस होता है, जबकि प्लेटिनम हमारा क्या होता है, सॉलिड है, मतलब ठोस है। तो कह सकते हैं अतः प्लेटिनम की सतह पर अवशोषित हाइड्रोजन, प्लेटिनम की सतह पर जो ही हाइड्रोजन को दिया जाता है तो क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं। किसका उदाहरण है हमारा, गैस के ठोस में विलयन का एक उदाहरण होता है। कह सकते हैं आगे, जिन विलयनों में ठोस अवस्था में विलायक तथा गैसीय अवस्था में क्या हो, विलय पदार्थ हो, उन्हें गैस ठोस विलयन कहा जाता है। यदि डिफिनेशन लिखना चाहे लिखिए, सीधा सीधी यहाँ क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधी ये भी एग्जाम्पल में लिख के कहानी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा लगता है। पांचवा, आदर्श और अनादर्श घोल, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सिंपल सा चीज है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, वो आइडियल होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर ज्यादा अच्छा। चार हमारे प्रकार हैं, तो जहां पे ये ब्लू बात आप जो किसी विलायक 3 मेंटेन कर लिया पॉइंट बढ़ जाता। उम्मीद है न्यूमेरिकल जरूर करके जाइए, क्योंकि अब कांस्टेंट कैरे में हो गया। तो चार एक अनुसंख्यक 1 ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ लीटर, ठीक है। शुद्ध पानी को निकाल, विघटन या संयोजन। चलिए इतने क्वेश्चंस आपके अभी तक पूछे गए थे, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यदि समझ में आया तो उंगली चलाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। धन्यवाद।